शाम अवध और सुबह बनारस दोनों ही विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। हवा किधर है का कारवां पहुंच चुका है वाराणसी में। जानेंगे जनता का रुख किधर है। चुनावी समर में बनारस की जनता का क्या है रुख और बनारस का हवा किधर है। इस वक्त हम पप्पू की अड़ी पे हैं। यहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बार हवा किधर है। तो ये आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये जो पप्पू की अड़ी है ये हमेशा यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं, चाय का लुत्फ़ उठाते हैं और चाय का लुत्फ़ अभी भी देखिए उठा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बार बनारस का जो हवा है किधर है। अभी भैया बनारस जो है कंफ्यूज है। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा तब चीज़ें पता चलेगा, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज इस समय। 4.5 साल तो बीत चुके हैं ना, लेकिन कुछ तो जनता मन बनाया होगा। नहीं, बना लिया है, लेकिन उसको अंदर रखे हैं, सही समय पे बटन दब जाएगा। इस बार बनारस की हवा किधर है। योगी जी ने इतना काम कर दिया है, इतना बोझ लाद दिया है कि बिना योगी के वोट दूसरे को दे ही नहीं सकते। इतना मतलब बोझ लाद दिया, काम कर दिया है मोदी जी और योगी जी ने बनारस के लिए खासकर। अब उनको वोट न देना समझ लीजिए बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। बनारस में जो इस बार चुनावी मुद्दे हैं वो अपनी जगह बना पाएंगे या फिर जो धर्मवाद है या जातिवाद है या फिर हिंदू मुस्लिम एक तरह से कह सकते हैं वो धर्मवाद तो रहेगा ही, धर्मवाद भी रहेगा और मुद्दे जो काम वाले हैं वो भी रहेंगे। पर देखा जाए तो दोनों करीब करीब 50-50 मान लीजिए। तो इस बार हवा किधर है कि जनता ने क्या मन बनाया है। हवा जो पिछली बार थी उससे भी ज़्यादा इस बार हवा बीजेपी की तरफ है। गन्नों के किसानों की बात कर रहे हैं, तमाम यहाँ के जो डेवलपमेंट है उसकी बात कर रहे हैं बनारस के लोग हैं। अभी और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। मेरे साथ ये बताइए, इस आप है नौजवान लग रहे हैं मुझे, और इस बार हवा किधर है। हवा बतानी थोड़ी, लहर आप देख रहे हैं बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ लहर है, बेशक हमेशा की तरह इस बार भी हमेशा की तरह इस बार है और उससे बेहतर है। इस बार बेहतर है, युवा साथ चलने के लिए तैयार। पप्पू की अड़ी के बाद हम पहुंचे हैं विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय में। ये है भाई लाल की दुकान और यहाँ पर चाय जो पीने आते हैं उन लोगों को यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। कुछ युवा हैं, बुजुर्गों के बाद अब युवाओं के पास चलते हैं कि पूछते हैं आखिरकार इस बार चुनावी मुद्दे क्या होंगे और बनारस की जनता का रुख किधर है, यानी हवा किधर है। ये बताइए इस बार क्या जो असल में मुद्दे हैं वो अपनी जगह बना पाएंगे या फिर हिंदू मुस्लिम जो हो जाता है, धर्मवाद या राष्ट्रवाद के नारे लगते हैं, उसी में खो जाएगा। असल मुद्दे तो एकदम नहीं बना पा रहे हैं। असल मुद्दे विपक्ष को बनाना चाहिए, लेकिन विपक्ष एकदम नहीं बना पा रही है। असल मुद्दे भारत का, उत्तर प्रदेश का युवा बनाएगा। 2 महीने पहले पेट का एग्जाम हुआ था, यूपी SSC पेट का, कल जाके उसका रिजल्ट आया। बताइए ये कितना हास्यास्पद है। आप 2 महीने पहले एग्जाम करवा रहे हैं, फरवरी में फार्म भरवा रहे हैं, 1 साल में आप परीक्षा कर रहे हैं। युवा जाएगा कहाँ। केवल रोजगार अगर दिख रहा है तो 4.5 लाख रोजगार कहाँ दिख रहा है, तो ट्विटर पे दिख रहा है। ट्विटर पे रोजगार लिखने से रोजगार मिलेगा लोगों को। तो इस बार असल मुद्दे क्या होने चाहिए, क्या होगा। देखिए इस बार बहुत से मुद्दे हैं, कई समस्याएं हैं। जैसे सबसे बड़ी समस्या भाई साहब ने बताया रोज़गार की। रोज़गार एक तरह से प्रदेश में क्या देश में भी रोज़गार बहुत कम हो गया है। उससे बड़ी समस्या है महंगाई की। आज पेट्रोल 104, 106, 107 रुपये लीटर छात्रों को भी लेना पड़ रहा है। उससे हम सभी की मतलब कि जेब पर कितना बड़ा डाका पड़ रहा है और सरकार की तरफ से ऐसा लगता है कि सरकार को उससे मतलब ही नहीं है। और विपक्ष का सबसे बड़ा ये काम विपक्ष का है कि वो जनता के मुद्दों को उठाए, परंतु विपक्ष भी लग रहा है इतनी चिर निद्रा में सो रहा है कि उसको बने बनाए मुद्दे जब मिल जा रहे, कहीं किसान का मुद्दा मिल गया, कहीं किसी का मुद्दा मिल गया, कहीं किसी के हत्या का मुद्दा मिल गया, विपक्ष ऐसे मुद्दे उठा रहा है। लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे किसी को उसका सरोकार नहीं है। जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, रोजगार के हैं, चिकित्सा के हैं और क्या कहते हैं महंगाई के हैं, उससे किसी को मतलब नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। इस बार चुनावी चर्चा में आपको क्या लगता है हवा किधर है। हवा तो देखिए भाजपा का ही है, लेकिन वोटों की कमी आ जाएगी। वोटों कमी आएगी। हाँ, आखिर क्यों, ऐसा क्यों। ऐसा है कि कुछ कमियां जरूर रहती हैं और उन कमियों को लेकर के कुछ जनता भी नाराज़ है, तो इसलिए वोट कुछ कम पड़ेंगे। इस बार चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए और क्या है इस बार। अगर छात्र अपने हित में देखें तो इस बार की जो मेन मुद्दे हैं वो महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, इन्हीं सब पे होना चाहिए। तो क्या बीजेपी इन सब पे काम किया। जहां अगर हम देखें अपनी नज़रिए की बात करें तो
ज़्यादा काम कुछ नहीं हुआ है। महंगाई तो बढ़ी जा रहा है, पेट्रोल दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। छात्र बेरोजगार ऐसे घूम रहे हैं कई साल से। अभी कल पीईटी का रिजल्ट आया है, उसमें कुछ भी क्लियर नहीं है। अच्छा ये बताइए कि महंगाई को लेकर के लोग बात कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर के बात कर रहे हैं और रोजगार को लेकर बात कर रहे हैं। क्या ये मुद्दे चुनाव में जो जिनकी सरकार है अभी जो फिर से वापसी करने की उम्मीद रख रहे हैं उन पे भारी पड़ेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। क्यों? धर्मवाद करके जीत जाएंगे? धर्मवाद मतलब उतना वो नहीं, लेकिन मतलब अपोजिशन में भी उनका भी तो कोई उतना अभी दिख नहीं रहा है जो अपोजिशन में है। और इनका जैसे मुद्दा अखिलेश यादव तो विजय रथ लेके निकल गए हैं, कह रहे हैं कि हम उन तमाम खामियों गिना रहे हैं, किसानों के मुद्दों को, गरीबों के मुद्दों को तमाम गिना रहे हैं। इलेक्शन बहुत सारी चीज़ों को देख के होता है कि वहाँ के लोकल लीडर्स कैसे हैं और एक बड़ा चेहरा होता है और मतलब कौन खड़ा होता है, लीडर्स पे बहुत डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, जैसे यहाँ का विकास भी हुआ है, ऐसा नहीं। प्रियंका गांधी महिलाओं को 40% आरक्षण दे रही हैं, आप क्या कहती हैं? एक्चुअली 40% आरक्षण नहीं, काफ़ी नहीं है, आरक्षण और बढ़ाना चाहिए महिलाओं का। वो कह रही थी 50% होना देना चाह रही थी। तो 50 होना चाहिए। तो वो आरक्षण दे रहे हैं, कहीं लड़की जीतेंगी, लैपटॉप देंगे, स्कूटी देंगी और स्मार्टफोन देंगी। अखिलेश यादव लैपटॉप बांट रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं, बीजेपी बोल रहे हैं हम टैबलेट देंगे। आप क्या कहती हैं? ये सब तो मतलब एक तरीके से वोट पाने का तरीका हो गया कि आप दे रहे हैं और उसके बदले आपको वोट चाहिए, देना ही है तो मतलब आप ये आरक्षण को बढ़ाइए। और जो एजुकेशन सिस्टम है जिसमें लड़कियां ज़्यादातर नहीं पढ़ पा रही हैं, उनको और पढ़ाना चाहिए उनको। अखिलेश यादव ने लैपटॉप वैसे बांटा था, अपने योजना में रखा था और कन्या विद्या धन दिया था। इस सरकार में क्या खामी रह गई जो छात्र छात्राओं तक नहीं पहुंच पाए? इसमें बहुत सारी खामियां रह गई हैं, जैसे कि अभी लैपटॉप देने से कुछ नहीं हो सकता है। लैपटॉप पहले वो तो सभी देंगे मतलब, लेकिन आप एक नई चीज़ दीजिए, जैसे कि आप लड़कियों को आगे लेके आइए, हर फील्ड में उनका करने का मतलब उनको सुविधाएं दीजिए ताकि वो आगे बढ़ के और कुछ कर सकें। ऐसे क्या है कि आप लड़कियों को नहीं दे पाते हैं, वादे तो करते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं? एक्चुअली इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क लड़कियों को भी पड़ जाता है, क्योंकि वो ज़्यादातर महिलाएं शिक्षित नहीं है तो वो अपने अधिकारों को नहीं जान पाती हैं, ना ही बोलती हैं उसके बारे में ज़्यादातर, इसलिए हो जाता है कि उनके बारे में। चुनावी मुद्दे आपके अगर आप सोचो तो क्या होने चाहिए? चुनावी मुद्दे इस समय तो यही होना चाहिए कि शिक्षा को देखते हुए बहुत अच्छा, मतलब जैसे अभी कोरोना है तो कोरोना सिर्फ यही कॉलेज पे ही फ़र्क पड़ रहा है, स्कूल पे ही पड़ रहा है, बाकी सब तो चल रहे हैं, तो यहाँ शिक्षा पे इधर असर पड़ रहा है। वैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, आर्थिक व्यवस्था भी तो ठीक होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था ठीक होती तो महंगाई नहीं बढ़ती। की दुकान पर अक्सर ऐसी, जैसे आपको दिखाना चाहूँगी, देखिए ये युवाओं का, बुजुर्गों का, ऐसे स्टूडेंट्स और तमाम लोग के जो यहाँ जमावड़ा होता है, आसपास में लोग खड़े रहते हैं और चर्चाएं करते थे। उन्हीं चर्चाओं को लेकर के भैया लाल कह रहे थे कि इस बार जो चुनावी रुख है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज़ है। वीडियो प्रियांश मिश्रा के साथ विनोद कुमार, CTN न्यूज़, वाराणसी।